बिलावल जरदारी ने पूरी तहरीक इंसाफ को कहा है कि शेम ऑन यू। इस पूरी तहरीक इंसाफ में आप भी शामिल हैं दोस्तों, मैं भी शामिल हूं, आपकी फैमिली शामिल है, मेरी फैमिली शामिल है, पाकिस्तान के करोड़ों लोग शामिल हैं जिसको इसने ये अल्फाज कहे, और सबसे बढ़कर इसमें इमरान खान साहब भी शामिल है जिन पर डायरेक्ट अल्फाज इसने इस्तेमाल किए। तो मेरी भी खैर थी, बाकी भी खैर थी, लेकिन इसने इमरान खान को भी शेम ऑन यू कहा तो जवाब देना फर्ज हो गया था। इस शेम ऑन यू का अच्छे तरीके से जवाब दूंगा, लेकिन पहले यह बता दूं कि बिलावल जरदारी उर्फ चाबी वाला खिलौना वैसे तो मौजूदा हुकूमत पूरी खिलौना है, लेकिन ये बंदा या बंदी लाइक कुछ भी है, ये सबका खिलौना है। यहां तक कि ये एक पार्ट टाइम जोकर भी है जो जब कहीं तकरीर करता है तो अपनी अदाओं से पूरी कौम को भी एंटरटेन करता है। और इसकी वाहिद कामयाबी, जो सबसे बड़ा इसका बॉन्ड लगा, सबसे बड़ा इसका तीर लगा, यानी इसने जो दुनिया में इकलौती कामयाबी हासिल की है वो मोहतरमा बेनजीर के वतन से और आसिफ जरदारी के घर पैदा होकर की है। इससे बढ़कर इसकी पैदाइश से आज तक इसकी कोई मुल्क के लिए कोई खिदमत नहीं है, यहां तक कि खुद के लिए कोई खिदमत नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ, बड़ा हुआ तो खुद को लीडर कहलवाने लगा। अब जरा इसकी शेम ऑन यू का जवाब देते हैं इसको दोस्तों। कौमी असम्बली में इसराइल के खिलाफ हुकूमत की तरफ से एक करारदाद आई कल, जिस पर पीटीआई का मौकिफ था कि यह मुश्तरका मामला है, लिहाजा इसको मुश्तरका करारदाद के तौर पर लाया जाए, जिसके बाद पूरी अपोजिशन समेत लिफाफों ने मीडिया पर शोर डाल दिया कि तहरीक इंसाफ ने करारदाद की मुखालफत कर दी है। और बिलावल को इतना गुस्सा आया कि जनाब ने पूरी तहरीक इंसाफ को कहा कि शेम ऑन यू। बिलावल साहब, आपको कब से फलस्तीन के साथ इतनी हमदर्दी हो गई कि आप ट्वीट करके गालियां देने लगे? मई 2022 में एक वफद इसराइल जाता है और आप उस वक्त वजीर खारजा थे। क्या आप बता सकते हैं कि वो वफद क्या करने गया था? अगर नहीं बता सकते तो शेम ऑन यू, शेम ऑन पीपल्स पार्टी कि जिसके वजीर खारजा को वफद का इल्म ही नहीं हुआ, और अगर बता सकते हो तो फिर भी शेम ऑन यू कि तुम लोगों ने इसराइल में अपना वफद भेजा। क्या आप बता सकते हैं कि अहमद कुरैशी पीटीवी का एक सहाफी भी इसराइल जाता है और वहां जाकर मुसलमानों के सबसे बड़े कातिल नेतन्याहू से मुलाकात भी करता है? क्या आपको इल्म है कि वो अहमद कुरैशी इसराइल कैसे गया? नहीं पता तो शेम ऑन यू, शेम ऑन पीपल्स पार्टी। अनीला अली को तो आप जानते ही होंगे, अरे वही जो वफद में भी साथ गई थी और हालिया जंग में भी वो इसराइल के साथ इसराइल की हिमायत करते नजर आई। बिलावल साहब, क्या आपको पता है वो अनीला अली कौन है? बस इस तस्वीर को ही देख लें कि इसका ताल्लुक किसके साथ है। क्या तुमने इस खातून या इसके साथ खड़ी खातून से कोई जवाब मांगा कि ये इसराइल क्यों गई थी या इसराइल की हामी क्यों है, या कभी इसको शेम वेम कही? नहीं तो शेम ऑन यू, शेम ऑन पीपल्स पार्टी। अभी आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, सिंध में आपकी हुकूमत है, कराची स्टेडियम में लोगों से फलस्तीन के झंडे छीने जा रहे हैं। क्या आपने उन झंडे छीनने वालों को रोका? नहीं तो शेम ऑन यू, शेम ऑन पीपल्स पार्टी। क्या पीसीबी से जवाब तलब किया कि इसराइल को खुश करने वास्ते शायकीन से फलस्तीन के झंडे क्यों छीने जा रहे हैं? झंडा लहराने की इजाजत क्यों नहीं है? नहीं जवाब मांगा तो शेम ऑन यू, शेम ऑन पीपल्स पार्टी। कल इस्लामोफोबिया का दिन मनाया गया पूरी दुनिया में, और इस दिन को मुकर्रर करवाने वाला इमरान खान है। पंजाब असेंबली में इस पर इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुस्तरद कर दी गई। तुमने पंजाब असेंबली के इस घटिया काम पर मजम्मत की, पूरी मुस्लिम दुनिया उसको खिराज तहसीन पेश कर रही है, और उसके अपने मुल्क की असेंबलियां ऐसी करारदाद सियासी मुखालफत की बिना पर मुस्तरद कर रही हैं। क्यों? कोई जवाब मांगा या पंजाब असेंबली के ऊपर कोई शेम वेम वाला ट्वीट किया? नहीं किया तो शेम ऑन यू बिलावल, शेम ऑन पीपल्स पार्टी। हमें पता है कि तुम लोग कितने इस्लामी हो, कितने दीनी हो, कितने जमहूरी हो। हम लोगों ने तुम लोगों का पानी माप रखा है। हमारे सामने ये फलस्तीन से हमदर्दी वाले ड्रामे ना दिखाया करो। तुम लोग इस मुल्क पर जिस इसराइल और अमेरिका की लॉबी की वजह से मुसल्लत किए गए हो, वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वरना ऐसे तो दिन दिहाड़े कौम का मैंडेट चोरी करके ना दिया जाता ना तुम लोगों को। इसराइल के मुसल्लत करदा अब हमें समझाएंगे कि फलस्तीन से मोहब्बत कैसे करनी है। इसराइल वफ्द भेजने वाले अब हमें सिखाएंगे कि फलस्तीन की हिमायत कैसे करनी है। स्टेडियम्स में फलस्तीन के नारे लगाने वालों को गिरफ्तार करने वाले हमें बताएंगे कि फलस्तीन से प्यार कैसे करना है। फलस्तीन का झंडा छीनने वाले, बेगैरतियां झंडा छीनने वाले अब हमें बताएंगे
کہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کیسے کرنی ہے، فلسطین کے حق میں پرامن پروٹیسٹ کرنے والوں پر شل پھینکنے والے اب ہمیں بتائیں گے کہ فلسطین پر مظالم کی مذمت کیسے کرنی ہے۔ اگر میری ویڈیو بری لگی ہو تو آخر میں معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ یہ ٹویٹ جیسے الفاظ پر مبنی تھے، میں نے بھی ویسے ہی الفاظ میں جواب دیا ہے۔ لہٰذا اگر میں بدتمیز ہوں تو مجھ سے پہلے بلاول بدتمیز ہے، اور اگر بلاول کا ٹویٹ درست ہے تو پھر میری ویڈیو کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ شیم آن یو، شیم آن پیپلز پارٹی۔